हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, साढ़े 8 बज रहे होंगे बल्कि। और मैं इतनी सुबह इसलिए जा रहा हूँ, मेरे लिए इतनी सुबह क्योंकि मैं 3 बजे के आसपास सोता हूँ और सुबह तकरीबन तकरीबन 11 बजे से 12 बजे के बीच उठता हूँ। पर आज सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ, नींद ही नहीं आई क्योंकि आज एक जिम्मेदारी का काम निपटाना है। वो काम ये है कि मुझे अपनी गाड़ी की ड्राई क्लीन करवानी है गाड़ी को। और 2015 में मैंने ये गाड़ी ली थी, तो 2015 से अभी 23 शुरू हो गया, 23 शुरू हो गया, तो मतलब इस 7 साढ़े 7 साल के अंदर मैंने अभी तक इसकी ड्राई क्लीन नहीं कराई। धुलाई कई बार हुई है सर्विस के दौरान, या गोवा में आके 1-2 बार वैसे भी धुलाई करवाई है, पर जिसे सर्विस कहते हैं वो नहीं मैंने करवाई। तो आज वो ड्राई क्लीन जिसे कहते हैं, तो ड्राई क्लीन करवानी है। और इसकी एक 3 साल पहले टेल लाइट टूट गई थी, तो वो टेल लाइट इसकी लगवानी है। तो तो अभी मैं जा रहा हूँ होंडा कंपनी का, वही कोस्टल होंडा जो मापसा में है, कोस्टल होंडा, जहाँ मैंने इसकी सर्विस करवाई थी। तो वो उनसे मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा था 9 बजे तक आ जाना, पर मैं लेट हो गया हूँ, 8:30 बज गई है। तो अब मैं जा रहा हूँ और बाकी आपको दिखाऊंगा जैसा भी होता है आगे का। जेरी को घुमा रही है अकेले, क्योंकि अभी टॉनी को घुमाया था उस थोड़ी देर पहले, तो जेरी जिद कर रहा था, तो अभी जेरी को वो लेके जा रही है। और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास। ये देख रहे हो, गोवा में धूल बहुत होती है, ये यहाँ पर वैसे भी खुदाई हुई है इस वजह से, और वैसे भी गोवा में धूल बहुत होती है, तो ये धूल की वजह से भी गाड़ियों का यहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये देख लो मेरी गाड़ी की हाल, कितनी गंदी हो रखी है ये। और ये टेल लाइट मेरे को चेंज करवानी है, ये 3 साल पहले टूटी थी, मतलब दिल्ली में गोवा आने से पहले टूट गई थी। कोई बाइक वाला ऐसे, खड़ी गाड़ी में बाइक वाला ऐसे मार के चले गया था। और बाकी गाड़ी गंदी बहुत हो गई है, लेकिन ये इतनी गंदी हो गई कि इसकी लेयर जम गई है पूरी। तो अंदर से तो फर्स्ट टाइम ड्राई क्लीन करवा रहा हूँ, बाहर से तो धुलाई कई बार करवाई है। पिछले काफ़ी टाइम में गाड़ी में कुछ खर्चे छोटे मोटे बहुत आ गए, जैसे टायर फट गया था तो टायर डलवाया। और ये अपना बैग है, इसमें एक मेरी पानी की बोतल है, इसमें मैंने पानी की बोतल रख ली है। एक मेरा फ़ोन है, माइक का बॉक्स है। तो वो कहते हैं ड्राई क्लीन होकर के सीट वीट जितनी भी है पीलापन वगैरह सब हट जाएगा, बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी। अब देखते क्या है वो, क्योंकि मैं सारे काम गाड़ी की कंपनी से ही करवाता हूँ। मतलब मैंने स्कूटर और गाड़ी जब से ली है, दोनों चीज़ें नई, मैं कहीं पे भी मैंने बाहर रोड साइड कभी काम नहीं कराया। देखो ये डोडो की तरह का एक और मुर्गा, ये इन्हीं का है। ज़्यादा ही बुरा हाल हुआ है गाड़ी का। और गाड़ी चली कितनी आप देख करके हैरान हो जाओगे। मैंने देखो 0.8 मीटर मैंने ये गाड़ी ली थी अप्रैल 2015 को, तो अब देख लो 30,504 किलोमीटर चली हुई है। अभी इसमें तेल भी डलवाना पड़ेगा, जाते टाइम या आते टाइम, आखिरी डंडा है। चलो दोस्तों, अब आगे का सफर तय करते फिर देखते हैं। ये जेरी को घुमा रही है। और ये शीशा खोलियो, ये शीशा खोल जरा, शीशा थोड़ा अंदर को दबा, ज्यादा ही बाहर कर दिया। और थोड़ा बाहर कर, और बस, देखिए कैसे देख रहे हैं। चल जा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गंदी है, आने के बाद गाड़ी चमक जाएगी। अभी मुझे 2 काम करने, एक तो रास्ते में एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, और दूसरा काम मुझे ये करना है कि पेट्रोल डलवाना है। और अभी बस ये जैसे ही रोड ख़त्म होने से पहले ही अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। बाकी फिर वहाँ पर जो भी 1-2 घंटे लगेंगे उस दौरान इसमें कुछ वीडियो में ऐड करेंगे। और क्योंकि
बस यहाँ पर अब मुझे वही अपना वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर रोड पे ट्रैफिक होगा। चलो दोस्तों, फिर आगे का वहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये जो दो फॉरेनर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर डेली वॉक करते हैं और सारे यहाँ के डॉगीज इनके पीछे पीछे घूमते हैं और ये उनको बड़ा वो करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि और इनको मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, ये बादेम वाली साइड में रहते हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे बादेम में। ये 2 साल से वहीं रह रहे हैं, मतलब ये 2.5 साल लगभग हो गया है हमें इनको देखते हुए, 2.25 साल। और सोचो उससे पहले कब से रह रहे होंगे। सुस्ती चढ़ रही है कि मैं अभी इंडस्ट्रियल में चाय पीने आया हूँ। ये इंडस्ट्रियल की चाय बहुत अच्छी होती है, वहाँ बैठे बैठे भी झपकी आ रही थी। और बल्कि मेरे को रात को कितने 12:30 1 बजे सोया हूँ और सुबह मैं उठ गया था 4:30 बजे, तो 3 4 घंटे ही सो पाया हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त झपकी आ रही है, आते टाइम भी आ रही थी। और तो अब बस चाय पीऊँगा थोड़ी, 1 बजे तक वो गाड़ी देने को कह रहे हैं। उसके बाद मुझे घर जाके बच्चों को लेके पंजिम भी जाना है, एक काम है। और चाय पियेंगे। इंडस्ट्रियल की चाय बहुत अच्छी होती है, मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि 15 साल की उम्र में मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब की है, 15 से 16 साल की उम्र में। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जैसे ट्रक वालों के ढाबों पे खाना अच्छा मिलता है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में चाय अच्छी मिलती है। और एटीएम भी है सामने, तो एटीएम से पैसे भी निकाल लूंगा क्योंकि मैं यूपीआई वगैरह बहुत कम करता हूँ। बहुत ही अगर मजबूरी हो तभी यूपीआई करता हूँ, वरना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बैंक ट्रांसफर या कैश। इसका रीजन बताऊंगा मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर अपने चैनल पर। यहाँ से मैं आया हूँ, एटीएम है, पहले एटीएम से पैसे निकाल ले। एटीएम से पैसे निकाल लिए। एटीएम में वैसे रिकॉर्डिंग करनी नहीं चाहिए, कल को मालूम पड़े कोई डाका वाका पड़ जाए तो गए सीसीटीवी फुटेज निकाले तो पुलिस का अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहा था, तो इसी में या इसके कोई तार होंगे या रेकी कर रहा होगा, बिना मतलब का झंझट पड़ जाएगा। तो वैसे बनाना नहीं चाहिए। बाकी चलो देखते हैं। वड़ा पाव खाना तो नहीं था, पर वहाँ जा कर के खुशबू आ गई, तो मैंने बोला वड़ा पाव भी दे दो, एक एक वड़ा पाव एक चाय। 10 15 मिनट भी निकल गए और 10 15 मिनट अब आने जाने में लग गए, तो 12 बज गए होंगे। अब किसी भी टाइम थोड़ी देर बाद गाड़ी तैयार हो जाएगी तो लेके चलेंगे। ऐसा घर की इंडस्ट्रियल एरिया में ना एक अलग सी खुशबू होती है, केमिकल्स की, मशीनों की, वो है ना। पर जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करी है या जिनकी फैक्ट्रीज होंगी, उन्हें इस बात का एहसास होगा। एक अलग माहौल होता है, एक खाना पीना अलग होगा, मतलब एक अलग ही वो होता है। अच्छी खासी गर्मी हो गई है
और मैं इमेजिन करके हैरान होता हूँ कि इस समय दिल्ली में कितनी ठंड होगी, मतलब उत्तर भारत में क्या हाल है, और स्पेशली दिल्ली में मैं बात होती रहती है मेरी, तो कितनी जबरदस्त ठंड होगी। बात कहाँ होती रहती है, बहुत कम बात होती है। सबको ब्लॉक किया हुआ है, और नंबर भी नहीं है मेरे पास। इंटरनेट कॉलिंग यूज करता हूँ मैं बस, वो भी कभी कभी, जब मतलब मैं चाहूँ तो किसी से भी संपर्क कर सकता हूँ। कोई मुझसे संपर्क नहीं कर सकता जब तक कि मैं ना चाहूँ। इंडस्ट्रियल एरिया का ना माहौल बड़ा अलग होता है। मैंने जॉब करी है ऐसे इलाकों में, एक वो ठोका पीटी की आवाजें, केमिकल का साउंड, केमिकल का की खुशबू, मुझे मैं खुशबू बोलूंगा पर साउंड भी होता है। देखो सामने टीसीएस है, ये टीसीएस है, हालांकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आईटी फील्ड की कंपनी है। इसको ऐसी जगह पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की कंपनीज के लिए अलग से एरिया होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब होता है जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ध्यान से सुनो, इंडस्ट्रियल एरिया का शोर। बॉम्बे में मैंने जॉब करी थी, एक ऐसी कारखाना था, उसमें क्रॉम्पटन कंपनी जो है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके जो पंखे बनते थे उसमें सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन के ऊपर नीचे आपने देखा होगा वो जो बॉटम होता है और एक ऊपर टॉप होता है, जिसके अंदर वो मोटर बाइंडिंग करते हैं, तो वो बनते तो कंपनी के अंदर थे क्रॉम्पटन की, उसकी फिनिशिंग वो छोटे छोटे कारखानों को दे देते थे। तो ऐसे ही मैं कारखाने में जॉब करता था, जहाँ पर वो बॉटम और टॉप ना फिनिशिंग के लिए आते थे, मतलब उसमें ड्रिलिंग होनी है, टाइपिंग होनी है। ड्रिलिंग बोलते होल करके, होल करना, और टाइपिंग होता है उसके अंदर चूड़ी बनाना, जिसमें फिर ऊपर से वो नट कस कस को बंद करते हैं। ड्रिलिंग, टाइपिंग, फिर उस पर पॉलिश होती थी, फिनिशिंग होती थी। तो गोवा की पहचान ये इंडस्ट्रियल एरिया की, ये हर फैक्ट्री के आसपास या आमने सामने नारियल के पेड़ होंगे। दोस्तों फाइनली गाड़ी की ड्राई क्लीन भी हो गई है, और सबसे मेन काम, ये जो टेल लाइट 3 साल पहले मेरी दिल्ली में टूट गई थी गोवा आने से पहले, तो वो चेंज हो गई है। 2,500 की ये लाइट डली है, कुछ 200-250 रुपये इसके डलवाई के मतलब हुए हैं, और 1,500 रुपये में ड्राई क्लीन हुई है। तो अब जा करके ना, मतलब बड़ी वो लग रही थी, कानी नहीं होती जैसे पीछे से, आंखें तो खैर आगे होती है, मतलब बड़ी अजीब सी लग रही थी कि एक गाड़ी, एक लाइट टूटी हुई, टेप लगी हुई थी, वो भी कई बार खराब हो गई। और मैंने पिछली बार लाइटों की पॉलिश करवा दी थी, ड्राई क्लीन में पीली हो गई थी, तो इसलिए दोनों एक जैसी लग रही है कि दोनों नई, नहीं तो एक नई एक पुरानी बड़ी गंदी लगती। तो गाड़ी इन्होंने फिलहाल बाहर से भी धो दी है। तो गाड़ी अपनी टिप टॉप हो गई है। चलो अब अंदर से देखते हैं और चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, फिर मुझे उनको लेने भी जाना है। ड्राई क्लीन तो कर दी उन्होंने, कहा कि 90% हमने पीलापन हटा दिया, पर ये जो थोड़ा सा कुछ पीलापन है, अब आपने इतने साल में कभी करा ही नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा जा नहीं रहा। पर मैं कहा ठीक है चलो यार, ना से तो हाँ अच्छी है। देखो छत भी एकदम चमक गई, जो इसकी सीलिंग, सीलिंग बोलते हैं ना, रूफ। टॉप मॉडल ली थी मैंने, कि मुझे कुछ भी, मेरे को बाहर से कुछ भी नैन नक्श सजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जैसे आई है वैसी है। सिर्फ 1 साल बाद इसके सीट कवर चेंज करवाए थे। अब देखते हैं अंदर से भी, वो क्या होता है ना, सर्विस वगैरह के बाद में पॉलिश, तेल मल देते हैं, घी घी की मालिश कर देते हैं, वो हो गया है।
और अब स्टार्ट करते हैं। तेल भी डलवाना है, चला कि आते टाइम तो मैंने डलवा दिया था थोड़ा सा। चलो दोस्तों, फाइनली गाड़ी की सर्विस हो गई है। कुछ अच्छा सा लग रहा है, नयापन का एहसास हो रहा है। हालांकि मैं तो बहुत ही कम चलाता हूँ, पर फिर भी साफ सुथरी होनी चाहिए और ज़्यादा मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। पहले बहुत देता था, पर अब मेरे को इतना ज़्यादा इन चीज़ों के शौक रहे नहीं। तो हो गई हो गई। ये भी इसलिए यहाँ आया, एक तो टेल लाइट ऑर्डर ऑर्डर करके मंगवाई हुई थी, दूसरा क्या था, यहाँ पर ये सब करवाने का मेन रीजन था, एक तो मैंने टेल लाइट मंगवाई हुई थी सर्विस ऑर्डर दे करके, तो वो आई हुई थी लास्ट सर्विस पे जब मैंने यहाँ पे करवाया था। आपको पता है मैंने 2 साल बाद सर्विस करवाई थी, अभी दिवाली से पहले। और तभी टेल लाइट का ऑर्डर किया था, तो वो ऑर्डर पे टेल लाइट इन्होंने मंगवाई हुई थी, तो वो लगवा ली। और ड्राई क्लीन इसलिए भी करवा ली कि एक तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, पहली बार हुई है ड्राई क्लीन 7 साल में। और फिर बाहर से वॉशिंग कराता तो वो 400 रुपये लेते, यहाँ पर उतने पैसों में गाड़ी धुल भी गई और ड्राई क्लीन भी हो गई, और उसमें इन्होंने मेरे को कुछ डिस्काउंट भी दे दिया है। तो कुल मिला के 4,000 रुपये लगे हैं मेरे, टेल लाइट और ये ड्राई क्लीन वगैरह करा करू के। और तो चलो दोस्तों, आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।